दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 फरवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट हल्की सी गैप अप खुलती है और पहले आधे एक घंटे तक तो मुझे मार्केट समझ में आती है क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था, डेटा पॉजिटिव बना हुआ था और इस ब्रेकआउट के बाद हमने प्लान भी किया था कि 46,200 तक का हमको पहला मोमेंटम मिल सकता है और मिला भी। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी थी, लेकिन भाई उसके बाद ना मार्केट मुझे समझ में नहीं आई। जो स्टडी मैंने पोस्ट की थी मैं उसमें से कोस्ट पर ही निकल के भाग गया क्योंकि ट्रस्ट सा नहीं बन रहा था, प्रीमियम थोड़े से कम बढ़ रहे थे तो मैं कोस्ट पे निकल के भाग गया। बल्कि उसने निकलने के बाद मुझे 80-90 पॉइंट भी दिए, शायद 70 या 80 पॉइंट दिए थे, 90 तो नहीं थे। लेकिन उसके बाद भाई मार्केट समझ में ही नहीं आई। कोई भाई ऐसी बात भी नहीं थी भाई कोई न्यूज़ खराब आई हो, रेपो रेट में चेंज किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस गिरावट के पीछे का मुझे कारण समझ में नहीं आया, इस वजह से फिर मैंने काम नहीं किया क्योंकि भाई मतलब समझ से बाहर थी ये गिरावट, वरना मैं काम भी करता। हाँ, यहाँ पे तो मुझे समझ में आया था कि यहाँ से मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा रिकवरी कर सकती है मार्केट, लेकिन इस प्राइस एक्शन को जो हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर मार्केट पुट साइड जाएगी तो 45,500 के नीचे इस तरीके का स्विंग बनने पर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 45,000 के टारगेट के लिए। अब जिसने इस पॉइंट को प्ले किया होगा उनको बहुत बहुत मुबारक भाई, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि समझ से बाहर मार्केट थी। भाई सच बता रहा हूँ, कई बार नहीं आते समझ में और तुक्के भाई मैं मारता नहीं। अब ये गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, इसके पीछे एफआईज की सेलिंग भी है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो। और अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ है तो आप मुझे बता देना कमेंट करके ताकि मुझे भी पता लगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई 46,800 से ये पिछले 4-5 दिन में 45,000 पे आ गई, यानी कि 1-1.5-2,000 पॉइंट के आसपास गिर चुकी है। तो क्या ये गिरावट जारी रहेगी? अगला बाइंग एरिया कहाँ पे है? 44,600 पे है। तो ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 45,012 पे, यानी कि 45,000 से थोड़ा सा ऊपर आई है। चार्ट में थोड़ा सा आपको 45,105 दिख रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और आज के लो को अगर ब्रेक करती है, स्विंग बना दे तो बहुत अच्छा, वरना ये बिना स्विंग बनाए भी थोड़ा सा स्पीड से नीचे जा सकती है। और बाइंग एरिया जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बैंक निफ्टी में वो 46,600 मतलब 46,550 से लेके 44,550 से लेके 44,600 के बीच में। तो यहां तक हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों डायरेक्टली बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के डायरेक्टली इस बाइंग एरिया में आ गई थोड़ा सा स्पीड से, कोई नेगेटिव कैंडल भी बना के, तो जब तक ये 40,000 याद आ रहा है बार बार, जब तक ये 44,500 के नीचे गैप डाउन खुलने की मैं बात बोल रहा हूं, मान लीजिए गैप डाउन खुली सीधा 44,600 के आसपास, फिर जब तक ये 44,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करके जैसा स्विंग दोस्तों इसने ये बनाया है ऐसा नहीं बना देती तो गैप डाउन में हम पुट साइड नहीं जा सकते। हाँ, अगर ऐसा स्विंग बन गया इसके नीचे तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट और प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं पुट साइड। अदरवाइज यहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है। मान लीजिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर 44,500-600 की रेंज में आके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है और फिर उसका हाई ब्रेक होता है, फिर यहाँ पे आके कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बना देती है, तो जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक मार्केट फिर रिकवर कर सकती है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और कॉल साइड कब जाएंगे भाई? अब आप ये देखिए, जहां से ब्रेकडाउन हुआ है वो थोड़ा सा दूर है लेवल, जो कि 45,500 का लेवल, ये वाला जो रेंज है। तो मतलब कॉल साइड जाना तभी थोड़ा सा सेफ रह सकता है जब मार्केट गैप अप खुले, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है, और ब्रेकआउट देके इस तरीके का इस पॉइंट पे रिटेस्ट करे। बात को समझ रहे हो? तभी हम दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे कम क्वांटिटी के साथ, वहीं 45,700-800 इस टारगेट के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। अदरवाइज भाई थोड़ा सा रिस्की इसलिए लग रहा है क्योंकि ऊपर मूविंग एवरेज भी आ गई है और जहां से ब्रेकडाउन हुआ है इसी लेवल का हमने डिस्कस किया था, जो कि 45,500 का लेवल है, राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसी के ऊपर हम कॉल साइड जा सकते हैं। हाँ, एक रिस्की ट्रेड दोस्तों क्या हो सकता है, मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेगा, वो क्या होगा? बैंक निफ्टी फ्लैट खुले और 45,200 के ऊपर जो ये लो लगाया है ना, ये वाला स्विंग है, इसके ऊपर अगर निकलना शुरू हो जाती है तो एक 45,600-500 यानी कि 200-300 पॉइंट हमको यहां तक देखने को मिल सकते हैं। यहां पे केवल रिस्की ट्रेडर ही प्लान कर सकते हैं 50 या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड के लिए। किस टारगेट के लिए? 45,400, 45,450 इस टारगेट के लिए। कब?
फ्लैट खुले यानी कि 45,000 के आसपास खुले और 45,150 200 इसके ऊपर निकलना शुरू कर दे, यानी कि जो ये पॉइंट लगाया है इसके ऊपर अगर जाना शुरू कर देते तो एक मोमेंटम यहां तक भी मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों गैप अप खुले, पॉजिटिव कैंडल बनाए, इसके ऊपर कोई स्विंग बनाए तभी कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, वरना रिस्की होगा भाई मामला, ठीक है। और इसीलिए भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये हो गया वो, भाई देखिए कॉल टिप्स के चक्कर में मत रहिए। और जब देखिए असली ट्रेडर क्या होता है, जिसको ये पता हो कि आज मार्केट काम करने लायक है नहीं। ज्यादातर जो ट्रेडर है वो लॉस कैसे करते हैं, ओवर ट्रेड करके। ओवर, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इतना बड़ा आज शायद पुट साइड में, भाई पॉइंट तो कॉल साइड भी मिले थे, ऐसी बात नहीं है। हम निकले क्यों? क्योंकि भाई जब आपको समझ में ना आए ना तो बहुत अच्छा मौका होता है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है निकलना, ठीक है। क्योंकि नहीं पता होता है भाई मार्केट में मोमेंटम जाने के बाद आपको कोई भी आगे बोल देगा देखिए मैंने बोला था ना, ये था ना, ऐसा नहीं होता है। जिस डेटा के बिहाफ पे, जिस सेटअप के बिहाफ पे आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हो तो उसको उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो आपको अच्छी एक्यूरेसी देगा। क्योंकि जो चीजें आप देखते हो जैसे सडन फॉल मूव आया, ये कभी कभी आते हैं और कभी कभी आपको ये आदत बिगाड़ जाते हैं आपकी कि भाई ये मतलब ऐसे मोमेंटम तो कैप्चर करने चाहिए, नहीं होते हैं भाई ऐसे मोमेंटम कैप्चर, तुक्का लग गया वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, इसको आप साइकोलॉजी भी बोल सकते हो, और ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है जो रियल में ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्केट में कब काम करना है कब नहीं करना है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया, बल्कि सुबह के व्यू में भी मैंने बोला था कि पुट साइड हम तभी जा सकते हैं जब लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे मार्केट निकलना शुरू कर दे। हालांकि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं होता भाई, मेरे सेटअप ही मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रही थी गिरी क्यों है मार्केट, कभी से कहीं से भी रिकवरी कर सकती थी, मैं ये सोच रहा था। लेकिन नहीं, फिर मैंने काम ही नहीं किया भाई जो समझ में ना आए। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि निफ्टी साइड वेज ना हो जाए, लेकिन पिछले कई एक्सपायरी से ऐसा हो नहीं रहा है, तो चलता रहता है मार्केट में। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 21,717 पे। अब निफ्टी में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा इस तरीके, लेकिन ये कब कंप्लीट होगा, जब ये इसके ऊपर यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर देगी, यानी कि फ्लैट खुले या हल्की फुल्की गैप अप खुले 21,800 के ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है तो फिर 21,900 21,950 ये हमको टारगेट मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। बल्कि कॉल साइड भाई निफ्टी में थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मोमेंटम, बैंक निफ्टी में इतना नहीं लग रहा है। हाँ, पुट साइड का सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 21,680 के नीचे यानी कि इस स्विंग के नीचे निकलना शुरू करती है तो पहला टारगेट 21,600 का और दूसरा टारगेट फिर 21,500 का, बल्कि 500 तक स्पेस है, यहां तक फिर निफ्टी आ भी सकती है। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो, एक मिनट रुकिए, गैप डाउन की मैं आपको बता रहा हूँ, गैप भाई सीधा स्पेस ही 21,520 के आसपास है अब तो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, मान लीजिए 21,600 के आसपास गैप डाउन खुलती है और नीचे आना शुरू होती है तो आने देना। 21,520 500 के आसपास आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर उसका हाई ब्रेक होने पर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, जो आज का लो है इस पॉइंट तक दिन का लो एसएल डाल के। और अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाती है फिर हल्का फुल्का, मान लीजिए 21,640 के आसपास गैप डाउन खुली तो या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी इस पॉइंट को टच करके फिर से जब दिन का लो तोड़ेगी, या फिर डायरेक्टली अगर नीचे आती है तो 21,600 के नीचे आने के बाद ही 21,520 के हमको टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। और फ्लैट का मैंने आपको बता दिया, फ्लैट खुल के अगर इस स्विंग के नीचे निकलना शुरू करती है तो ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप अगर खुल जाए तो डिपेंड करता है, एक रेजिस्टेंस दोस्तों निफ्टी में जो फेस होगा वो होगा 21,870 के आसपास, यानी कि ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, लेकिन फ्लो में 900 तक का तो टच कर ही सकते हैं। लेकिन गैप अप अगर खुल गई सीधा 21,900 के आसपास, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप खुली तो देखना होगा कि अपने आप को होल्ड कर रही या नहीं करे। अगर यहाँ पे खुल के इस तरीके का कोई पॉजिटिव कैंडल बना दिया तो नोटिस वाला हम सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा इस तरीके का स्विंग बनेगा तो अगला टारगेट हमारा 22,000 का हो जाएगा। दिन का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। हाँ, अगर कल भी आपको मार्केट अटपटी दिखे तो भाई भागी नहीं जा रही है, मार्केट हमेशा खुलेगी, ऐसा नहीं है कि अब कल के बाद खुलेगी ही नहीं। तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बल्कि मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही बहुत कम करता हूँ, कैश में ज़्यादा काम रहता है। ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे, हाँ 15 फरवरी की ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन में आप देखिए आज नई एक्सपायरी, कल नई एक्सपायरी शुरू होगी निफ्टी में तो इतना कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन चेन में, फिर भी अगर आपको दिखेगा तो 21,500 पे ही मेजर सपोर्ट दिख रहा है। नीचे आना शुरू करती है तो 54,000 का ओपन इंटरेस्ट है तेजी वालों का।
मंदी वालों की अगर बात करूँ तो 54,000 का ओपन इंटरेस्ट 21,800 पे है, जो कि मैंने अभी आपको चार्ट में दिखा है। तो 800 के ऊपर निकलती है तो 900 तक जा सकती है, 680 के नीचे निकलती है तो 500 तक भी जा सकती है, 520 तक, सॉरी, ठीक है, जैसा कि चार्ट में दिख रहा था। हालांकि 10 बजे के बाद हमको और क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, क्योंकि 10 बजे तक पोजीशन सेटलमेंट हो जाती है। बैंक निफ्टी का देखिए, अब बैंक निफ्टी में पहले क्या था, 40,000 का राउंड लेवल था, हमने कल ही डिस्कस किया था शायद, कल और परसों 2 दिन 40,000 के आसपास। अब देखने को देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई है, तकरीबन 1,000 पॉइंट तो आज ही आ गई है ना। तो अभी हो गया साइकोलॉजिकल लेवल 45,000 का, लेकिन 45,000 के ऊपर कोई स्विंग बना दे, क्योंकि गिरावट अच्छी हुई है ना, तो 45,000 के ऊपर निकले 200 के आसपास जाके इस तरीके का कोई स्विंग बनाती है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस दिखेगा हमको वो 45,500, 1,32,000 मंदड़िए बैठे हैं, तो यहाँ तक का हमको टारगेट दिख सकता है। डाउन साइड की बात करूँ तो 45,000 के नीचे अगर निकल के कोई स्विंग बनाती है, जो कि आज का लो है, वहाँ तक निकलते तो फिर 44,500 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। यहीं पे आपको 72,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वरना सीधा 45,000 पर ही है 1,04,000 का। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45,000 का अगर ऑप्शन चैन के हिसाब से देखा जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि 10 बजे के बाद ये पोजीशन रहेंगी या कटेंगी तो अगर कट गई तो भाई फिर तो और नीचे जा सकती है मार्केट। बाकी देखते हैं 10 बजे के बाद आप ऑप्शन चैन को देखना किस साइड मोमेंटम बन रहा है, और चार्ट पे आप बाइंग सेलिंग एरिया मार्क कर सकते हो, जो मैंने मार्क किए हुए हैं, बहुत अच्छे आपको काम भी आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें, ठीक है, कॉल टिप्स के लिए। चलिए, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूर तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।